Jai Hind to all my amazing learners. How are you all? I hope that you all are fit and fine and continuing your studies very well. So my dear learners, as you know that I, your Soumya ma'am, is taking up your English grammar classes, which is an initiative for online classes from one and only your own Shri Ram Public School. So you might be aware that we have covered many chapters, many portions till now in English grammar, starting from the sentences, phrases, we described that in detail, then parts of speech. Similarly, we had a detailed explanation. In between, I told you also about the composition part, which is an important part of English grammar, like letter writing, essay writing, notice writing, and then also we studied about tenses. So today in our this lecture we are going to cover up a very important portion. Any guesses? Yes, you can get by the name that today we are going to discuss about the direct as well as indirect speech. So my dear student, as I always request you all to please sit relaxingly over your position and enjoy this audio video class, which is specially made for you to clear out your understanding about direct and indirect speech. So let's start. Dear student, as you know, today we are going to study about direct speech versus indirect speech. It is also known as by another name, that is direct as well as indirect narration. By seeing the name only you can understand that डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम बात करते हैं जो हम डायरेक्टली बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी और की कही बातों को बोलते हैं. यही मतलब होता है नरेशन का भी. नरेशन और स्पीच बोथ आर सेम थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि नरेशन क्या होता है या फिर स्पीच आखिर होता क्या है. Narration or speech is the act of reporting the words of speaker. मतलब कि जो नरेशन होता है, जो स्पीच होता है, वो एक तरीके का एक्शन होता है जिसमें हम स्पीकर के बोले गए शब्दों को कन्वे करते हैं. इसमें हम बताते हैं कि अगर कोई पर्सन कहीं पे कोई बात कर रहा था तो उसने क्या बोला, किस ढंग से बोला और कैसे बोला. ओके. सो मेनली जो है नरेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं. एक स्पीच को बताने के हमारे दो तरीके होते हैं. पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट, आई नो दैट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है. सो डू नॉट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैम वन बाय वन. सो इन दिस कॉन्टेस्ट ओनली फर्स्ट लेट अस सी कि डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है. तो जैसा कि आप लोग नाम ही देख रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि कोई बात जो डायरेक्टली बोली गई हो, सीधे सीधे बोली गई हो, इसमें किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज़. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. डायरेक्ट स्पीच से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब किसी पर्सन ने कोई बात कही है और उसे हम लिख के बताना चाह रहे हैं कि इस पर्सन ने ये पर्टिकुलर बात कही है, तो हम उसी को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. अब हम कुछ रूल्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको डायरेक्ट स्पीच का कॉन्टेस्ट, उसके फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए. डायरेक्ट स्पीच की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि इसमें जब हम स्पीकर के वर्ड्स को लिखते हैं, मतलब स्पीकर ने क्या बोला है, अगर जब हम वो लिखते हैं तो हम हमेशा उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर देते हैं. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
जॉन एक लड़का है और उसने योगेश से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। तो योगेश ने उसे जवाब दिया कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसे हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, हम उसे देख लेते हैं। ओके, योगेश सेड दैट आई एम स्टडिंग। तो उसने जो बोला हम यहाँ पे उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि जॉन जो है वो योगेश की कही हुई बात को बता रहा है, आई एम स्टडिंग। सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि वो योगेश के द्वारा किए गए एक्शन को बता रहा है, और आई एम स्टडिंग रिपोर्टेड स्पीच में। Now my dear student, let's see one more and interesting example so that you can clearly understand the concept of direct speech. So there is a boy who is asking to a girl which colored skirt are you wearing. एक लड़का है जिसने ये सवाल पूछा, तो लड़की ने जवाब दिया I am wearing वाइट स्कर्ट, राइट। अब हम देख लेते हैं कि जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे। लड़की का नाम है लूसी, ठीक है। तो लूसी सेड आई एम वेयरिंग वाइट स्कर्ट। तो डायरेक्टली जो लूसी ने बोला हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, जिसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा क्योंकि ये बता रहा है कि लूसी ने कोई बात बोली, और पूरा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है आई एम वेयरिंग वाइट स्कर्ट। I hope the concept of direct speech is clear to you. Now see what is indirect speech. अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखते हैं कि आखिर वो होता क्या है। Actual words of the speaker are transformed in indirect speech, said और written in a simple language। तक हम डायरेक्ट स्पीच देख रहे थे जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए वर्ड्स को डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में कोड करके लिख दिया जाता था, पर इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच से बस थोड़ा सा अलग है। हम देख लेते हैं वो कैसे अलग है। इसमें जो है वर्ड्स को जो स्पीकर ने कहा है उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में उसे लिखा जाता है या बोला जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आखिर इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ ही क्यों किया जाता है। तो यस माय डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डायरेक्ट स्पीच के कन्फ्यूजन्स को अवॉइड कर सकें। अब ये आपको एक एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम पहले ही एग्जाम्पल को फिर से देख लेते हैं कि पहले तो ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया था, योगेश सेड आई एम स्टडिंग, राइट। तो इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब था और आई एम स्टडिंग रिपोर्टेड स्पीच था। ये पूरा सेंटेंस क्या था, योगेश सेड आई एम स्टडिंग डायरेक्ट स्पीच। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा जाएगा। ओके, योगेश सेड, ये बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, पर आगे लिखेंगे दैट ही वॉज स्टडिंग, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस। डायरेक्ट स्पीच में हमने योगेश के द्वारा कहे गए वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में कोड कर दिया था, राइट। अब यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले तो ये डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस है चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट स्पीच में योगेश डायरेक्टली बता रहा था, अपने प्रेजेंट टेंस में बात को बता रहा था दैट आई एम स्टडिंग, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट का यूज़ होता है, दैट ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था, क्योंकि ये कोई तीसरा पर्सन हमें बता रहा है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में दो लोगों के बीच में बात हुई है, पर इनडायरेक्ट स्पीच में एक तीसरा आदमी आ गया है जो कि हमें योगेश के द्वारा कही गई बात को बता रहा है कि उसने योगेश ने जॉन से क्या कहा था। इसलिए ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में चला गया, क्योंकि अभी जो है तीसरा पर्सन हमें योगेश के द्वारा कही गई बात को दोहरा रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चेंज हमें करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में कोई भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ था, सीधे सीधे इन योगेश सेड के बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था।
पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि हम वर्ड्स को योगेश के द्वारा को कही गई बात को सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एक सेंटेंस के फॉर्म में, नॉर्मल सेंटेंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में बता रहे हैं, तो यहाँ पे कंजंक्शन भी लगेगा। और यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? यस, यहाँ पे कंजंक्शन है दैट। ओके, योगेश said that he was studying, full stop. This is our what? Yes, this is our indirect speech. अब एक और एग्जाम्पल को जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट के स्पीच के बीच का डिफरेंस एकदम से क्लियर हो जाए। इसमें हम वापस अपने डायरेक्ट स्पीच के सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, जो था लूसी सेड आई एम वेयरिंग वाइट स्कर्ट। इसमें लूसी सेड आई एम वेयरिंग वाइट स्कर्ट हमारा पूरा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा हम देख लेते हैं। लूसी सेड, ये बिल्कुल पहले की तरह वैसे ही का वैसे ही लिखा जाएगा। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में एक ही तरीके से लिखाता है, बट आगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो सेंटेंस हो जाएगा दैट शी वॉज वियरिंग वाइट स्कर्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया गया है, राइट। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, पहले आई एम वेयरिंग वाइट स्कर्ट लूसी डायरेक्टली बोल रही थी तो वो प्रेजेंट टेंस में था, बट अब लूसी के द्वारा कही गई बात को कोई तीसरा पर्सन दोहरा रहा है, तो इसमें हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, डैश शी वॉज वेयरिंग वाइट स्कर्ट। और जो तीसरा चेंज है जो कि मैंने आपको बताया, इसमें कंजंक्शन भी लग जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में कोई कंजंक्शन नहीं था, राइट, पर इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन लग जाएगा डैट। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो कैसे हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? लूसी सेड कंजंक्शन डैट, शी वॉज पास्ट टेंस वॉज वेयरिंग वाइट स्कर्ट, लूसी सेड डैट शी वॉज वेयरिंग वाइट स्कर्ट। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड indirect speech. Now at last let us quickly revise what we studied in today's lecture of direct and indirect speech. Starting from the definition, first we discuss about the narration. What is the narration? What are speeches? We studied that there are two types. First one is the direct speech and the second one is indirect speech. One by one we gone through the meaning of both. डायरेक्ट स्पीच जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए वर्ड्स को डायरेक्टली वैसे ही हम प्रेजेंट टेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमास में करके लिख देते हैं। और फिर हमने एग्जाम्पल भी देखा था डायरेक्ट स्पीच का। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और न्यू सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया जाता है। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंसेस देखे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच को लिखते वक्त और इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते वक्त। तो this was all about our today's lecture. I hope you understood it very well. Thank you all. Thank you my dear students for watching the lecture, for cooperating with me in learning. Don't forget to mark your attendance in the comments section below and tell me how much you understood the lecture. If you have any doubt also you can mention. If you are clear with the lecture, press the thumbs up button, that is the like button, and don't forget to subscribe so that you can watch the video again and again afterwards also. Only I bid you all farewell from today's session. Take care, have a good day. Jai Hind.